बाकी ट्रांसफर मिल थी और बिजली भी है हाँ और फिर मकान डेवलप हुआ हाँ। और शादी भी नहीं हुई। उत्तराखंड के पौड़ी जिले की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेज से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक फरियादी अपनी समस्या लेकर डीएम के सामने पहुंचता और उनसे अपनी परेशानी साझा करता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि फरियादी पानी की समस्या को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत करने आया था। वो अपनी बात रखते हुए क्षेत्र में पानी की दिक्कतों के बारे में बता रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर तेज से वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और फरियादी की मासूमियत के साथ साथ डीएम के सहज व्यवहार की भी सराहना कर रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, कोई गाँव में नहीं आ रहे। खर्चा ही है मेरा कलेक्शन उसमें नहीं आया, मकान में नहीं है, बहुत परेशान हूँ। बाकी ट्रांसफर मिल थी हाँ और बिजली भी है हाँ और फिर मकान डेवलप हुआ हाँ। और शादी भी नहीं हुई। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। Roommate Home Appliances। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जनपद मुख्यालय पौड़ी स्थित विकास भवन सभागार में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने की। इस वर्ष कार्यक्रम की थीम मां को समर्पित रखी गई, जिसमें समाज और परिवार के निर्माण में मातृशक्ति की अहम भूमिका को रेखांकित किया गया है। महिला दिवस में इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि मैंने अभी 38 नेशनल गेम हुए थे उत्तराखंड में। मेरा जो गेम था लॉन बॉल था, उसमें मैंने कांस्य पदक जीता था। इस कार्यक्रम उससे मुझे यहाँ महिला दिवस पर सम्मानित किया गया। और स्पोर्ट में मेरी रुचि पहले से स्पोर्ट्स में रही है और मैंने अभी पहले जब मैं 12th में थी मैंने उस समय वॉलीबॉल में भी नेशनल खेला है और उसके बाद मैंने लॉन बॉल खेला। लॉन बॉल जो था मेरा मैंने 15 दिन खेला था, उसमें मैंने नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट किया था, जो कि अभी देहरादून में 38 नेशनल गेम हुए थे, उसमें मैंने कांस्य पदक जीता। मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा नाम पर्व है। आज मुझे इन्होंने यहाँ पे सम्मानित हो रहा था, इन्होंने मुझे पौड़ी में बुलाया है। आती मैं स्कूल जा रही थी, आज इन्होंने मुझे पौड़ी बुलाया है और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सबका कि सबने मुझे अपने बीच में बुलाया है। इतनी छोटी सी उम्र में मुझे बहुत अच्छा समझा और प्यार और सपोर्ट दिया अपना। जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमें यहाँ पे सम्मानित किया गया और अपने बाल विकास की जो हमारी मैडम है उनके द्वारा उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस योग्य हमें समझा और यहाँ पे हमारा नाम दिया। तो आपने पहले देखा होगा कि समाज में काफ़ी कुरीतियाँ चलती थी कि महिलाएं ऐसे नहीं कर सकती वैसे नहीं कर सकती, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज दोनों इक्वल है, मतलब कोई भी किसी भी काम को कर सकता है और वही चीज़ें हम कर रहे हैं। मुझे स्वरोजगार के लिए किया गया है। मैं जो है 2020-21 से स्वरोजगार करती हूँ और स्वरोजगार के क्षेत्र में मुझे 2023 में तिलु रोतेली पुरस्कार भी मिला हुआ है। आज जो हमें सम्मान मिला है 8 मार्च को, महिलाओं को जिस प्रकार उन्होंने हमारे डीपीओ सर ने सम्मानित किया है, हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे संघर्षों को और हमारी मेहनत को जो परिणाम दिया है, उसके लिए तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। देना चाहेंगे कि सभी लोग अपने कार्य क्षेत्र में पूरी मेहनत और पूरे ईमानदारी से कार्य करेंगे तो कहीं न कहीं उनको सम्मान ज़रूर मिलता है। जब भी मौका मिलता है, महिलाओं को सम्मान अवश्य मिलता है। मैं ये अपने पोषण अभियान में कार्यक्रम किया है, तो हमें जिला मैडम डीएम मैडम द्वारा पुरस्कार दिया गया है और विभिन्न कार्यक्रमों में हमारे बाल मेले लगते हैं, बाल पोषण अभियान चलते हैं और पोषण अभियान जब भी चलते हैं, तो हमारे अच्छे कार्य के लिए हमें हमेशा पुरस्कृत किया जाता है और उसके लिए हम सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं, पूरी टीम वर्क का धन्यवाद करते हैं और हमारे साथ जितने भी साथी लोग हैं, सबका धन्यवाद और लास्ट में ईश्वर का धन्यवाद।
मेरे भाई और पापा जी से प्रेरणा मिली थी, क्योंकि मेरे पापा जी थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा इस सोच को थोड़ा हटाना चाहते हैं कि लड़कियां इस फील्ड में नहीं आ सकती है। वो ऐसा चाहते थे कि लोग जान सके कि लड़कियां भी कॉमर्शियल गाड़ी चला सकती हैं। स्वरोजगार के रूप में और एक कॉमर्शियल गाड़ी चलाने के रूप में सम्मानित किया गया है डीएम मैम द्वारा। जी मैम ने बोला कि यहाँ मतलब आप बच्चों को सिखा सकते हो गाड़ी, तो मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा संसाधनों की थोड़ी कमी है और ऐसा फील्ड भी नहीं है हमारे क्षेत्र में कि जहाँ उनको सिखाया जा सके। के आदरणीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में हमने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया है। और जैसे कि मैम के निर्देश थे कि इस कार्यक्रम की जो थीम थी, अवधारणा थी, हमने वो माँ तक समर्पित रखी थी, क्योंकि माँ ही वो हमारे जीवन में व्यक्ति होता है जो हमारे लिए सारे रास्ते तय करती हैं और हमारा जीवन किस तरह से होगा ये माँ ही निर्धारित करती हैं। तो उसी के क्रम में हमने विकास भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया था और इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पशुपालन या हमारी महिला एवं बाल विकास और कुछ ऐसी महिलाएं कि जो स्वरोजगार करके समाज को संदेश दे रही हैं, कुछ खेल विधा से थी, कुछ स्वरोजगार से थी, ऐसी महिलाओं को कुल मिलाकर 60 महिलाओं को हमने सम्मानित किया। और हमने ये भी ध्यान रखा कि प्रत्येक विकास खंड की महिलाओं को इसमें आमंत्रित किया जाए। तो सभी विकास खंड की महिलाओं को हमने इसमें शामिल करते हुए लगभग 60 महिलाओं को आज आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सम्मान प्रदत्त किया। महिला दिवस 8 मार्च को था और उसी को आज ये 9 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया। महिला बाल विकास विभाग के द्वारा यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर आयोजन किया गया, जिसमें हमारी हर क्षेत्र में जो महिलाएं अच्छा काम कर रही हैं उनको सम्मानित भी किया गया। साथ में जितने भी हमारे जिला स्तरीय अधिकारी थे उन सभी को उनके माँ के फोटोज के साथ मेमेंटोज भी दिया गया, जिससे हम लोग का बस ये संदेश था इसमें कि माँ का कंट्रीब्यूशन बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है और उसे भी हम आज के दिन पे अवश्य याद करें। और साथ में आज की जो हमारी जो अन्य बच्चियां, 2 छोटी बच्चियां आज का मुख्य आकर्षण रही, जिन्होंने बहुत ही अच्छे अपने जो कला है, अपना टैलेंट है वो सबको दिखाया और वो सभी लोग हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और इनको देखकर जो आज अच्छा काम करने वाली महिलाएं हैं उनको देखकर सभी लोग अवश्य प्रेरित होंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। Roommate Home Appliances। जन समस्याओं से जुड़ी मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता गणेश भट्ट की नंगे पांव पदयात्रा लगातार जारी है। 2 मार्च को पीट सैंड से शुरू हुई यह पदयात्रा अब देहरादून की ओर बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा। जुड़ेगा गढ़वाल, आएगी खुशहाली थीम के तहत गणेश भट्ट 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं। उन्हें पाबो ब्लॉक में उप जिला चिकित्सालय और उप तहसील की स्थापना, पहाड़ी क्षेत्रों में एम्स अस्पताल खोलने, डोईवाला टोल टैक्स समाप्त करने और जंगली जानवरों से हो रही जनहानि रोकने की मांग उठाई है। लगातार 4 साल बटी मैं समाज सेवा में लगी छो और 2 जनवरी बटी पाबो में बैठ मी जब स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल चौपट छन, बिल्कुल चौपट। और 2 जनवरी में बटी बैठ मी और 10 फरवरी तक वक्त बटी जब काम नहीं हुआ ना, ध्यान नहीं दिया गया, सरकार शासन प्रशासन ध्यान नहीं दिया गया, तमिल पैदल यात्रा पीट सैंड बटी शुरू कर और विधानसभा सत्र चलू चाह गैर सैंड ऊ तो मैं चेतावनी दीण चाहूँ, 70 विधायक को तो चेतावनी दीण चाहूँ कि तुम केवल सत्र में पिकनिक मनाने को नहीं चाह, लेकिन जो मेन मुद्दा पहाड़ में एम्स चढ़ोल और मेरी लिखी कि पहाड़ जुड़ो मैं ये पहाड़ को लाणु छो, मैं अपने परिवार को नहीं लाणु छो, ये पहाड़ को लाणु छो मैं और ई मेरे यूँ मुद्दू थी तमाम यूँ मुद्दू थे मेरे गैर सैंड विधानसभा सत्र में उठाने वो करें सब विधायक कि भाई एक एम्स चढ़ा, वे टोल टैक्स हटा और वे तरीके से जो फिटनेस पॉइंट हुई था बंद करा और पाबो ब्लॉक में उप जिला अस्पताल बना, उप तहसील बना। जुम्मीदड़ घटना घटी मैं सोचूँ छो कि वह घटना क्या दूसरी जगह नहीं घटी और वह तो दूसरे हॉस्पिटल खुजोना जरूरत नहीं पड़ी कि भाई मैं बड़ हॉस्पिटल को वक्त जान दे दूँ। बड़ हॉस्पिटल या खुल एम्स हॉस्पिटल खुले पहाड़ में ही और देहरादून जाने छुट्टी हुए
और जो हेलीकॉप्टर हम देहरादून भेजना था, मंत्री जी जो हेलीकॉप्टर देहरादून भेजना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री, वो हेलीकॉप्टर तो पहाड़ में घूमे, 4 हेलीकॉप्टर यहाँ रख गया और वो व्यवस्था सुदृढ़ कर। अगर 4 एक हेलीकॉप्टर पौड़ी मेरे, एक पाबो मेरे, एक खिरसू मेरे, एक तहसील में रख दिला तो क्या जरूरत हम तो देहरादून जाने की। तो तमाम ये मुद्दा चाहिए कि इनकी जो यात्रा है जनहित के मुद्दों से, जनहित के जो बिंदु हैं, हमारे जनमानस के लिए जो उनके उत्थान के लिए जो बिंदु हैं, तो उन बिंदुओं पर इन्होंने चर्चा की। उप जिला चिकित्सालय और चिकित्सालय जो भी चिकित्सालय हैं वहाँ पर पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। तो हमें भी लगा कि अगर पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध नहीं है तो इससे के माध्यम से ही फिर इसी माध्यम से मुझे जो है कि इनके साथ धरने में भी जुड़ना पड़ा और फिर जो है कि पदयात्रा भी करनी पड़ी। फिर मेरे भी कई बिंदु हैं। मेरा बिंदु क्या है कि यहाँ पर जो है कि हमारे उत्तराखंड से पलायन दिन प्रतिदिन पलायन बढ़ता जा रहा है। उस पलायन का कारण क्या है? कारण यह है कि हमारी जो यहाँ पर धरती बंजर पड़ रही है, वही पलायन का मुख्य कारण है। बंजर किस लिए पड़ रही है? हमारे मंत्री लोग भी इस पर ध्यान नहीं देते, प्रधानों से काम नहीं कर। मैं तो कई प्रधानों से कहा, मैंने कहा कि जो है कि आप भूमि विकास पर काम करवाइए, लेकिन भूमि विकास पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैंने कई बार प्रधानों के लिए कहा कि आप जो है कि नर्सरी का निर्माण कीजिए, फलदार वृक्षों का निर्माण कीजिए। फलदार वृक्षों का निर्माण करेंगे तो जूस की फैक्ट्री आएगी, कई लोगों को जूस की फैक्ट्री में रोज़गार मिलेगा, तो वह यहाँ पर पलायन रुकेगा। कई लोगों के लिए मैंने ये भी कहा कि औषधि वाले पौधों का निर्माण कीजिए। औषधि वाले पौधों का निर्माण करेंगे तो दवाई की फैक्ट्री खोलेंगे तो कई लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसमें ये जो गणेश भट्ट जी हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता, उनके द्वारा यहाँ पे आज ज्ञापन भी दिया गया और ये आगे भी अभी ये पदयात्रा कर रहे हैं। उन लोगों के द्वारा समझाने का भी प्रयास किया गया कि वो पदयात्रा को मतलब अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही आगे मत करें, लेकिन अभी किया जा रहा है तो हम लोगों को भी, पुलिस को भी हम लोगों ने निर्देशित किया कि उन्हें ट्रैक भी करें, उनके स्वास्थ्य आदि का भी ध्यान रखें। और बाकी जो आज उसमें कुछ अपनी डिमांड्स दे रखी थी, तो उसमें कुछ एम्स खोलने के संबंध में, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोलने के संबंध में, कुछ उप तहसील पाबों को बनाए जाने के संबंध में, इस प्रकार की कुछ शिकायतें थीं। तो इसको हम लोग जो संबंधित होंगे उनको हम लोग रिक्वेस्ट भी कर लेंगे। और बाकी जो हमारे स्तर की एज सच कोई जंगली जानवर वाली एक शिकायत थी उनकी, तो उसके लिए भी हम लोगों ने डीएफओ को निर्देशित कर दिया। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। Roommate Home Appliances। बागेश्वर ब्लॉक के रवाईखाल क्षेत्र में लंबे समय से गुलदार के आतंक से परेशान ग्रामीणों को आखिरकार राहत मिल गई है। वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में एक मादा गुलदार कैद हो गया है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और गुलदार का मेडिकल परीक्षण कराया गया। वन विभाग के रेंजर ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर रवाईखाल, मजिया खेत और चौगांव छीना क्षेत्रों में पिंजरे लगाए गए थे। इस दौरान रवाईखाल में यह गुलदार पिंजरे में फंस गया। उन्होंने बताया कि आवश्यक प्रक्रिया के पूरी करने के बाद गुलदार को सुरक्षित प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। बिजोरीहाल क्षेत्र में पालतू मवेशियों को और कुत्तों को इसके द्वारा निवाला बनाया जा रहा था, जिस क्रम में लगातार हमने वहाँ पे कैमरा ट्रैप भी लगाए गए थे पहले। तो कैमरा ट्रैप में ये कैप्चर हुआ था, उसी क्रम में हमने वहाँ 22 फरवरी को ये पिंजरा लगाया गया था, जिसमें आज कल सुबह 5 बजे फंसी हुई है, मादा है, 6 से 7 साल की मादा होगी। तो अभी हमने डॉक्टर साहब को बुला रखा है, पशु चिकित्सा अधिकारी को। वो आते हैं, वो इसका मौका मुआयना करके जो भी उसका सलाह देंगे उस अनुसार हम इसको जू में या फिर इसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा। क्षेत्र में भी हमारे काफ़ी
गुलदार का यहाँ दिखाई दे रहा है, लोगों के CCTV कैमरों में दिखाई दे रहे हैं गुलदार, तीन गुलदार दिखाई दे रहे हैं। जिस क्रम में हमने एक मज्जिया खेत में लगा रखा है और एक गाड़ गाँव में लगा रखा है पिछड़ा। तो कार्रवाई वन विभाग द्वारा लगातार की जा रही है और लोगों की सुरक्षा हेतु हमारे द्वारा ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। Roommate Home Appliances। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।